हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद श्योर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का जो ज्योग्राफी का चैप्टर 1 था, इंडिया साइज एंड लोकेशन, उसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये है कि द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज, यानी कि हमारी जो इंडिया है इसकी टोटल जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन कौन सी लाइन होती है जो कि समुद्र से लगती है, और साथ ही में जो हमारे दो आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड, इन सब की कोस्ट लाइन को मिला करके हमें ये बताना है कि हमारे इंडिया की टोटल कितनी लंबी कोस्ट लाइन है। तो वो आंसर है हमारा 7,516 किलोमीटर 6 किलोमीटर, यानी कि 7,516.6 किलोमीटर इतनी लंबी हमारी कोस्ट लाइन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नेबरिंग कंट्रीज दैट शेयर देयर बाउंड्रीज विद इंडिया आर, यानी कि इंडिया की नेबरिंग कंट्री बतानी है। नेबरिंग कंट्री वो जो कि हमारे देश के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करती हो, हमारे देश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती हो। तो कौन कौन सी है? फर्स्ट नंबर पर है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल एंड भूटान। तो यहाँ पे ये सारी कंट्रीज का नाम लिखा है, लेकिन आप लोगों को लग रहा होगा एक तो हमारी नेबरिंग कंट्री तो छूट रही है, वो है श्रीलंका। तो श्रीलंका के साथ हमारी बाउंड्री नहीं लगती है, ठीक। तो यहाँ पर बाउंड्री वाली कंट्रीज का नाम लिया जा रहा है, तो उसमें है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल एंड भूटान, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे पाकिस्तान के साथ किन किन स्टेट्स की बाउंड्री लगती है, अफगानिस्तान के साथ किस स्टेट की बाउंड्री लगती है, तो ये सब भी क्या हम लोगों को याद कर लेना है। अब हम लोग चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ कि व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट क्या है, यानी कि ग्लोब में अगर लॉन्गिट्यूड बताने होंगे तो हम लोग कैसे बताएंगे कि इतने से इतने लॉन्गिट्यूड के बीच में हमारा इंडिया एक्सटेंड करता है, एग्जिस्ट करता है। तो वो है हमारी 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, यानी कि इतने लॉन्गिट्यूडनल के बीच में हमारे इंडियन एक्सटेंट पड़ती है। अब हम लोग चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हाट इज द लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। अब हम लोगों को क्या जो इंडिया की लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट है वो बतानी है। तो जो हमारी लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, यानी कि इतने डिग्रीज में हमारा इंडिया क्या लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट में लाई करता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया, यानी कि हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स 8 यूटीज, तो इनमें से हमें ये बताना है कि हमारे देश का सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा स्टेट अपने क्या कहते हैं, अपनी बाउंड्री वाइज, अपने एरिया वाइज कौन सा देश है, तो वो है हमारा गोवा। तो जो गोवा है वो सबसे ज़्यादा छोटा देश है इंडिया का, मतलब देश नहीं सॉरी स्टेट है इंडिया का, सबसे छोटा स्टेट है इंडिया का कौन? गोवा। अब हम लोग यहाँ पे एक फिलिंदा ब्लैंक्स आया कि द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज अबाउट, यानी कि नॉर्थ से लेकर के साउथ तक जाने में कितनी दूरी है हमारी, तो वो है 3214 किलोमीटर। इसको याद करने का एक ऐसी ट्रिक है कि 3 से स्टार्ट होगा, 3 से उल्टा चलना है, 3 2 1, ठीक। 3 2 1 उल्टा है, फिर उसके बाद 4 लगा देना है, 3 के आगे चले जाना है, यानी 3 2 1 4, ऐसे याद कर सकते हैं, तो काफ़ी इजी हो जाता है। तो यानी कि इंडिया की अगर हम लोग कश्मीर से चले और नीचे एकदम
तमिलनाडु कन्याकुमारी तक आए तो कितनी दूरी होगी, तो वो होगी 3214 किलोमीटर। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच स्टेट डज नॉट शेयर एनी इंटरनेशनल बाउंड्री, यानी कि ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री को शेयर नहीं करता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टेट का नाम लिखा है जो कि है मध्य प्रदेश, ठीक है। लेकिन मध्य प्रदेश के साथ भी और भी स्टेट्स हैं, जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं महाराष्ट्र का। तो जो महाराष्ट्र है उसकी भी क्या बाउंड्री टच नहीं करती है किसके साथ, किसी भी उसकी भी क्या कोई इंटरनेशनल बाउंड्री किसी भी देश के साथ शेयर नहीं करती, उसकी भी किसी देश के साथ कोई भी बाउंड्री शेयर नहीं करती। और बात करें अगर हम लोग तमिलनाडु की, केरला की और कर्नाटका की, तो इनकी भी क्या कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, इनकी भी बाउंड्री किसी भी देश के से नहीं शेयर होती है। लेकिन यहाँ पर स्लाइड में सिर्फ एक ही आंसर दिया गया है मध्य प्रदेश, तो हम लोगों को मध्य प्रदेश ही नहीं लिखना होगा, और भी जो स्टेट्स हैं उनका भी नाम हम लोगों को लिख लेना है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है विच कैनाल has reduced India's distance from Europe by 7,000 kilometers, यानी कि ऐसी कौन सी कैनाल है, कैनाल मतलब कि नहर, और वो एक इंटरनेशनल नहर है। तो बोला जा रहा है कि ऐसी कौन सी इंटरनेशनल नहर है जिसने इंडिया का 7,000 किलोमीटर जितना लंबा डिस्टेंस को क्या कम कर दिया, यानी मतलब कि 7,000 किलोमीटर्स उसके रूट से क्या रिड्यूस कर दिए। तो वो एक कैनाल है सुएज कैनाल, जो कि किसके, इजिप्ट की है, नील रिवर में बनी है। नील रिवर जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, और इस नील रिवर पर एक नहर बनी है जो कि है सुएज कैनाल। और ये क्या, ये मिस्र जो है, इजिप्ट, जिसको इंग्लिश में इजिप्ट और हिंदी में मिस्र कहते हैं, तो इसमें जो इजिप्ट है इसकी इस कंट्री में ये एक कैनाल है जिसका नाम सुएज कैनाल है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है व्हाट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी कि ऐसी कौन सी डिग्री है या ऐसी कौन सी वो कहते हैं क्या लाइन है, इमेजिनरी लाइन एक्सटेंट है कि जो कि क्या ड्यूरेशन तय करता है डे और नाइट का, कि दिन 24 घंटे का होगा, रात कितने घंटे की होगी। तो ऐसा ये कौन डिटरमाइन करता है, इन्फ्लुएंस करता है, तो ये करती है हमारी लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट। तो लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट ही क्या ये इन्फ्लुएंस करती है कि कितनी देर का दिन होगा, कितनी देर की रात होगी। विच ओशियन हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, यानी कि एक कंट्री के बाद, मतलब कि एक कंट्री का नाम के बाद उस एक ओशियन का नाम उसी कंट्री के नाम पे पड़ गया। तो वो कंट्री है इंडिया, और वो ओशियन है इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन एक ऐसा ओशियन है जो कि किसी कंट्री के नेम पर उसका नाम रखा गया है। तो इंडियन ओशियन ही क्यों रखा गया, तो अब इसके पीछे की ये हिस्ट्री है कि जो इंडिया है वो इंडियन ओशियन के साथ उसकी बाउंड्री शेयर करती है सबसे ज़्यादा, और वहाँ पे और भी जो कंट्रीज़ हैं वो इतनी पावरफुल नहीं है। वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पावरफुल जो कंट्री है वो है हमारा इंडिया, हमारा भारत। और इंडिया से क्या, इंडिया के वो बहुत पास है, और कोई भी वहाँ पे क्या अपना जो भी मतलब कि अपना वर्चस्व कह सकते हैं वो नहीं साबित कर सकता। वहाँ पे सिर्फ क्या इंडिया ही कर सकता है, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्री, और वहाँ पे ज़्यादा दूर दूर तक कंट्रीज़ हैं, सबसे पास वहाँ पे इंडिया है। तो इंडिया ही क्या उसका नाम ही रख दिया गया इंडियन ओशियन, यानी कि ये इंडिया का ओशियन है। लेकिन इसको इस्तेमाल सब लोग कर सकते हैं क्योंकि ये एक वर्ल्ड वाइड है, यानी कि ये दुनिया के लिए नेचर ने हमको दिया है। वॉट इज़ आ स्ट्रेट, तो एक स्ट्रेट क्या होती है, यानी कि स्ट्रेट एक ऐसी चीज़ होती है जैसे कि हाँ समुद्र है, तो समुद्र जैसे हम लोग यहाँ पे रोड्स में चलते हैं तो रोड्स में भी क्या बहुत सारी गली आती हैं। लोग कहते हैं एक यहाँ पे
ऐसी रोड जाएगी, एक मेन रोड जाएगी, एक वन लेन रोड जाएगी, एक सिंगल लेन जाएगी, डबल लेन रोड है, 4 लेन, 3 लेन। तो ऐसे रोड्स में बहुत सारी टाइप होती है ना, 3 लेन, 4 लेन। और वैसे ही क्या जो समुद्र में रास्ते बने होते हैं उनमें भी क्या बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो क्या होता है, अ नैरो चैनल ऑफ अ सी दैट कनेक्ट्स टू लेयर बॉडीज ऑफ वाटर, यानी कि जैसे समझ लीजिए कि एक तरफ बहुत बड़ा मतलब कि एक तरफ खूब सारा पानी है, एक तरफ समुद्र है, ठीक, और दूसरी तरफ भी समुद्र है, और बीच में क्या है, एक कोई कंट्री पड़ रही है। तो उस कंट्री के बीच में क्या एकदम पतला सा एक रास्ता बना दिया जाए, एकदम नैरो, मतलब एकदम पतला सा रास्ता बना दिया जाए, जो कि क्या करेगी, जो कि दोनों ओशन को कनेक्ट करेगी। तो इससे क्या होगा, उस पतले से रास्ते को हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट। और जैसे कि अगर आप लोगों ने इंडिया का मैप आपके दिमाग में होगा, आप उसको अच्छे से मेमोराइज कर पा रहे होंगे, तो अभी मेमोराइज करिए कि इंडिया के एक साइड है अरेबियन सी और एक साइड है बे ऑफ बंगाल। तो अगर इन दोनों सी को हम लोगों को कनेक्ट करना होगा, तो हम लोग इंडिया को क्या बीचों बीच से एक पतली सी नहर से या पतली सी एक चैनल कहते हैं उसको, यानी पतली सी एक लाइन बना देते खोद करके, ठीक, और उससे क्या हम लोग उन दोनों सी को कनेक्ट कर दें। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे पाक स्ट्रेट। पाक नहीं बोलेंगे, इसका नाम हम लोग देंगे स्ट्रेट। और फिर इसका कुछ भी नाम, जैसे हमने नाम रख दिया नरेंद्र मोदी स्ट्रेट, तो नरेंद्र मोदी स्ट्रेट हो जाएगी, ठीक। तो हम आई होप आप स्ट्रेट समझ गए होंगे। हाँ, चाइना इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी कि इसके लिए एक हमारी एनसीईआरटी में एक चार्ट है, इसी इंडिया साइज एंड लोकेशन में, उस चार्ट में हम लोग को जाके देखना है। तो वहाँ पर दिया गया है कि कौन सी कंट्री कितने नंबर पर आती है, किसके एरिया वाइज, एरिया वाइज, इसके मतलब से कि वो कितनी बड़ी कंट्री है, मतलब कि अपने साइज में कितनी बड़ी कंट्री है, साइज वाइज, ठीक। तो वो चाइना के बारे में बोला जा रहा है। तो चाइना जो है वो 4th लार्जेस्ट कंट्री है, फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की चाइना। और इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है। हम लोगों को क्या 7 कंट्री याद करनी है जो कि इंडिया से बड़ी बड़ी है। फर्स्ट है रशिया, सेकंड है कनाडा, थर्ड है यूएसए, फोर्थ है चाइना, फिफ्थ है ब्राज़ील एंड सिक्स्थ है ऑस्ट्रेलिया, 7 नंबर पर है इंडिया। तो हम लोगों को बस ये 7 कंट्रीज़ ही क्या याद करनी है, बाकी की हम लोगों को याद नहीं करनी। बाकी की 200 कंट्रीज़ हैं, तो क्या हम लोग 200 नाम याद करेंगे क्या कि कौन सी कितनी बड़ी है? तो हम लोगों को खाली 7 कंट्रीज़ के नाम याद करने हैं। अब क्या है, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश द टाइम लैग इज, यानी कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में कितना टाइम लैग है। यानी कि देखिए, सूरज जो है वो ईस्ट से उगता है, ठीक है, हम लोगों को ये तो बचपन से पता है। तो सबसे ईस्ट में कौन है? तो इंडिया के सबसे ईस्ट में है अरुणाचल प्रदेश, और वर्ल्ड के सबसे ईस्ट में है वो है जापान। तो जापान में सबसे जल्दी सुबह होती है, और इंडिया में सबसे जल्दी सुबह होती है अरुणाचल प्रदेश में। और इंडिया में, यानी कि इंडिया के सबसे ईस्ट में सबसे जल्दी सुबह होगी, और इंडिया के सबसे वेस्ट में सबसे देर में सुबह होगी। तो इंडिया का जो सबसे ईस्ट है वो है अरुणाचल प्रदेश, और सबसे वेस्ट है वो है गुजरात। तो अरुणाचल प्रदेश में, इंडिया में सबसे पहले सुबह अरुणाचल प्रदेश में होती है। तो और उसके 2 घंटे बाद फिर उसके बाद 2 घंटे बाद फिर गुजरात में क्या होती है, सुबह होते हैं। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटों का क्या है, टाइम लैग है। अब हम लोग ये तो क्वेश्चन इजी सा अच्छा, इसी के साथ जो हमारी स्लाइड है वो तो कंप्लीट हो चुकी है। यानी कि ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे ये हम लोगों ने इस चैप्टर के पूरे कंप्लीट कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, आखिरी में क्या मैं एक क्वेश्चन देना चाहूँगा। क्या वो क्वेश्चन तो डिस्कस कर लिया, लेकिन फिर से कि 7 कंट्रीज बताइएगा जो कि
एरिया वाइज सबसे ज़्यादा बड़ी हैं, एरिया वाइज नहीं, 7 कंट्रीज़ जो कि पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी हैं, यानी कि 7 कंट्रियों का नाम बताना है जिनकी जो जनसंख्या है वो ज़्यादा है। जैसे सबसे ज़्यादा इंडिया की, तो इंडिया नंबर 1 पर, फिर सेकंड में जैसे एग्जांपल ले लिया जाए चाइना की, तो सेकंड नंबर पे चाइना, फिर थर्ड में जैसे कि नाइजीरिया, तो थर्ड नंबर पे नाइजीरिया। ऐसे 7 कंट्रीज़ का क्या नाम लिखना है कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।